बड़े लोगों को बड़ा संभल के रहना चाहिए, क्योंकि बड़े लोग के बच्चे थोड़े अपराधी हो जाते हैं, उदंड हो जाते हैं। क्या बोले, प्रेम में बहक जाते हैं। इसलिए अपने बच्चों को हमेशा समझा के रखना चाहिए। जीवन में सब कुछ कर लेना, पर कभी किसी साधु का अपमान मत करना, क्योंकि साधु परीक्षा का विषय नहीं है। साधु क्या है, बोले साधु प्रतीक्षा का विषय है। और जिसने अपने जीवन में साधु की परीक्षा ली उसका तो पतन हो जाता है। इसलिए कभी अवसर हो तो साधु की प्रतीक्षा कर लेना। भगवान के पुत्रों से एक बार यह अपराध हो गया कि एक बार द्वारिका के मंगल प्रकोट में महात्मा गण पधारे हैं और भगवान के पुत्रों ने सांब को साड़ी पहनाया, जो बिल्कुल सुंदरी स्त्री की तरह लग रहा है। जैसे कि गर्भवती स्त्री का उदर बाहर होता है, वैसे उसके पेट पर कपड़े का गट्ठर बांध दिया। घूंघट लगा करके ऋषियों के पास गए, कहते महाराज जरा देख करके बताइए बेटा होगा कि बेटी। दुर्वासा जी नाराज हो गए। दुर्वासा जी ने कहा, इतने उच्च कुल के बालक होकर के तुम सब इतनी नीच सोच रखते हो। या हम श्राप देते हैं, न बेटा होगा न बेटी, मूसल होगा, और इससे तेरे पूरे वंश का पतन हो जाएगा। बच्चे डर गए, वसुदेव जी के पास गए। बच्चे डर गए, बच्चे वसुदेव जी महाराज जी के पास गए हैं। वसुदेव जी ने उसको खिस खिस करके फेंकवा है। सोई एड़ुका नामा घास हुई। बच्चा जो कड़ है, एक बहेलिया पाया है, विशेष बाण के मुख में लगा करके अलग तरकस में रख दिया। वसुदेव जी महाराज चिंतित है गए हैं। तब वसुदेव जी के पास देवर्षि नारद जी महाराज पधारे हैं, और देवर्षि नारद जी महाराज ने वसुदेव जी महाराज जी को 9 योगेश्वरों की कथा को श्रवण कराई। प्रेम से बोलो जय सिया राम। तनिया और जोर से बोलो। ये आखिरी रात है भैया, या के बाद न जाने हम कब मिलेंगे, इसलिए सब जोड़ से बोलो। जो जोड़ से नहीं बोला ना, उसको उसके बगल वाले की सौगंध है। इसलिए अपनी नहीं, बगल वाला का जरूर ध्यान रख लेना। सब जोड़ से बोलिए जय सिया राम। आजकल लोग कहते हैं कि पंडित जी लोगों ने जात बनाई है। हमारा यही तो होता है ना, मूर्ख बौद्धिस्ट यही चिल्ला रहे हैं, पंडितों ने जात बनाई। पंडितों ने कभी जात नहीं बनाई। जात किसके जमाने से बनी है? बोले जात श्रीमान ऋषभ देव जी के जमाने से बनी है। उनके 100 पुत्र ही अलग अलग पंक्ति में बैठ गए, वही जात बन गई। 9 बालक साधु बन गए, सो 9 योगेश्वर है गए। 5 बालक ब्राह्मण की चोला को पहन लिए, सो वहीं से ब्राह्मण उत्पन्न है गए। ब्राह्मण की संज्ञा उनको प्राप्त हो गई। ऐसे तो ब्राह्मण ब्रह्म के मुख से उत्पन्न भय हैं, क्योंकि वेद यहीं से उत्पन्न होता है। यही 9 योगेश्वर आकर के श्रीमान विदेह जी महाराज जी को मंगल ज्ञान देते हैं। जिन 9 योगेश्वरों ने विदेह राज को दत्तात्रेय जी महाराज जी की पावन पवित्र कथा को श्रवण कराई है, जिन दत्तात्रेय जी महाराज जी ने किया है क्या? बोले जिन दत्तात्रेय जी महाराज जी ने अपने जीवन में 24 प्रकार के गुरु को बनाई है। देखिए, संग्रह दुख देता है, त्याग सुख देता है। संग्रह जितना करोगे उतना ही तुमको दुख उठाना पड़ेगा, त्याग तुम जितना करोगे उतना तुमको संतोष होगा। आप ऐसे साधारण समझ लीजिए, बैंक में बहुत ज्यादा पैसा रखोगे, टैक्स लगने की हमेशा दुख सताएगी। तुम चारों तरफ कोई ना कोई बहाना करोगे, जेब ढीली रहेगी, ना टैक्स लगेगा ना कुछ, निद्रा तो बढ़िया है। आशा ही परमम दुखम नैरास्या सुखम परमम। संसार में किसी से आशा करना ही दुख का कारण है, अर्थात ये आशा ही संग्रह है। संसार वालों से निराश होना ही त्याग का लक्षण है या सुख का कारण है। इसलिए बहुत ज्यादा किसी से आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। दत्तात्रेय जी महाराज जी ने 24 गुरुओं में 24 प्रकार के अलग अलग ज्ञान को प्राप्त किया। श्राप के कारण बच्चों में थोड़ी उदंडता आई है और बच्चे लगे हैं मदिरा का पान करने, आपस में लड़ने झगड़ने लगे हैं।
और अंततः बच्चे आपस में कटने मरने तक लगे। भगवान को बड़ा कष्ट हुआ है। भगवान श्याम सुंदर अपनी द्वारिकापुरी को समुद्र में विलीन करते हैं, अर्जुन का बल हरण करते हैं, भीम का बल हरण करते हैं, उद्धव जी महाराज जी को परम सुंदर आत्मज्ञान प्रदान करते हुए भगवान अपने परम दिव्य लोक को प्राप्त किए। क्योंकि जो बहेलिया अलग से बाण में बा मूसल की कोण लगा करके रखा है, बा बहेलिया ही भगवान के पांव में बाण मारता है और जैसे भगवान अपने परम दिव्य गोलोक धाम का मंगल गमन करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बेटा परीक्षित, भगवान जब दिव्य धाम को पहुंच गए, सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, आज 7वां दिवस है। देखिए हमारा इसीलिए एक नियम होता है। पहली बात तो अपने क्षेत्र में गलत परंपरा है, लोग 9 दिनों का आयोजन करते हैं, तो साप्ताहिक कथा है ये, इसको मोक्ष प्राप्त कहा गया है। भागवत की कथा मूल रूप से 7 दिन का ही होना चाहिए। अब एक ये चल गई है परंपरा, हमारे घर में 9 दिन है तो आप उनके घर में 9 दिन है, हमारे घर में 7 दिन क्यों? तो लोग कहते पंडित जी 7 दिन में कैसा पूरा होगा? अब ये तो ब्राह्मण का धर्म है, वो कैसे पूरा करेगा? तुमको जानने का कोई मतलब नहीं है, तुमको तो श्रद्धा का विषय है। और यजमान को बार बार कभी ये नहीं पूछना चाहिए कि पाठ कहां तक हुआ। आपने संकल्प दिया, कम होगा ब्राह्मण को दोष लगेगा, पूर्ण होगा तुमको पुण्य लगेगा, लेकिन तुम दोष के भागी नहीं बनोगे। तुम्हारा पूछना मतलब तुमको शंका है, फिर जल्दी इस फल की प्राप्ति नहीं होती है। कथा तो भागवत की 7 दिनों की, इसलिए मेरा अपना एक नियम है। पहले मेरी जिससे वार्ता होती कथा की ना, पहले मैं प्रयास करता हूं कि 7 दिन को समझाऊं। यजमान कहता नहीं, मेरे यहाँ 9 दिनों को होगी, तो मैं एक नियम बनाता हूं। पहले दिन मैं केवल महात्मा की कथा करता हूं, बच गए 8। बीच के 7 दिन में पूरी भागवत की कथा करता हूं। 8वें दिन ही मैं कथा को विश्राम कर देता हूं। 9वें दिन केवल हवन की परंपरा रहती है, ताकि यजमान को फलश्रुति भी हो जाए और उसकी अपनी श्रद्धा भी रह जाए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बेटा परीक्षित, आज 7वां दिवस है, आज तुझे तक्षक बरसेगा। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव मैंने जन्म ही नहीं लिया, तो अब मैं मरूंगा कैसे? सुखदेव जी को समझ में आ गई कि मेरी कथा सफल हो गई है। सुखदेव जी महाराज उठ करके जाने वाले हैं, तो यहाँ जजमान भी आमे, और जैसे परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी का सम्मान करते हैं, वैसे ही यहाँ यजमान भी आमे भागवत जी का मंगल सम्मान करें। आइए हम सब परीक्षित जी महाराज जी के भावपूर्ण भाव में हम भगवान का मंगल स्मरण करते हैं। बोल राधा रमण लाल की जय, श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। मेरी गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। मेरी गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। मेरी गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। मेरी गिनियो ना की मैं पतित बहुत हूँ, माना कि मैं
पतित बहुत हूँ। माना कि मैं पतित बहुत हूँ। माना कि मैं पतित बहुत हूँ। है पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे। है पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे। ओ मेरी गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। मेरी गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। उन्हों के दास दासिन में। उन्हों के दास दास हो। उन्हों के दास दासिन में। उन्हों के दास दास धन में। मेरे लिख दी जो अब